नमस्कार, मेरी मां प्रसाद। भारत की सियासी तौर पर सबसे मजबूत फैमिली, सबसे ताकतवर फैमिली गांधी फैमिली, और उस परिवार की बहू बनने जा रही है अवीवा बेग। अब पूरे देश में इस बात को लेकर चर्चा है कि आखिर कौन है वो लड़की जो प्रियंका गांधी के बेटे रेहान को पसंद आ गई है, और जिसके बारे में दावा तो ये किया जा रहा है कि चुपके चुपके शायद इन दोनों की सगाई भी हो चुकी है। और इस सगाई के बाद ये फैमिली पहुंची है राजस्थान के सवाई माधोपुर में। रणथंभौर में कुछ ऐसी खबरें भी सामने आ रही है कि ये दोनों ही परिवार वहां पे इकट्ठे हुए हैं। कुछ लोगों का दावा है कि सगाई हो चुकी है, कुछ लोगों का दावा है कि नहीं नहीं, अभी नए साल की शुरुआत के दौरान सगाई होनी है। लेकिन आपकी दिलचस्पी इन सब से परे है कि आखिर कौन है वो लड़की जिस पर प्रियंका गांधी के बेटे रेहान दिल हार गए। शादी का प्रस्ताव किसने रखा ये भी बता देती हूँ। प्रियंका गांधी के बेटे रेहान ने ही अवीवा बेग को शादी का प्रस्ताव दिया, उनको प्रपोज किया शादी के लिए, क्योंकि बीते 7 सालों से ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। और उसके बाद शादी का जब प्रस्ताव अवीवा के सामने रेहान ने रखा तो उन्होंने खुशी खुशी हाँ कर दी। और अब ये दोनों परिवार एक होने जा रहे हैं रिश्ते के लिहाज से। दरअसल दिल्ली की ही रहने वाली हैं अवीवा बेग। दिल्ली की ही पली बढ़ी, जर्नलिज्म की भी पढ़ाई की है और फिलहाल एक प्रोडक्शन हाउस चलाती हैं और खुद को बेस्ट फोटोग्राफर बताती हैं। पूरा सोशल मीडिया इस वक्त उनके फोटोग्राफ से भरा हुआ है, क्योंकि वो इतनी खूबसूरत है देखने में। एक तो गांधी परिवार से रिश्ता होने जा रहा है, और आपको याद होगा गांधी परिवार में प्रियंका गांधी के बाद किसी की शादी ही नहीं हुई है। मतलब इतने सालों बाद सीधे उनके बेटे रेहान की शादी की चर्चा हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि सबकी निगाहों में फिलहाल रेहान है। और उनकी मंगेतर, अब कह सकते हैं गर्लफ्रेंड तो है नहीं क्योंकि सगाई हो चुकी है ऐसा दावा किया जा रहा है, तो अवीवा बेग है। सब लोग पूरे नेट पे सर्च कर रहे हैं कि अवीवा बेग है कौन, ये इतनी खूबसूरत लड़की आखिर करती क्या है जिसको देखकर निगाहें ठहर जाए। ये कहाँ की रहने वाली है? दिल्ली में पली बढ़ी, दिल्ली में पढ़ाई किया, और उसके बाद 7 साल पहले रेहान से जब उनकी मुलाकात हुई तो धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार के रिश्ते में तब्दील हो गई। और उसके बाद अब जाकर ये दुनिया के सामने है कि रेहान और अवीवा शादी जैसे पवित्र बंधन में बंधने जा रही हैं। दोनों ही परिवारों की रजामंदी मिल चुकी है। वैसे रेहान की दिलचस्पी हमने कभी भी सियासत में नहीं देखी है। उन्होंने कभी भी कुछ ऐसा ना स्टेटमेंट दिया, ना कभी वो सार्वजनिक तौर पर आते हैं, ना मीडिया के सामने आते हैं। वो पूरी तरीके से राजनीति से दूर रहते हैं, और उनको भी बहुत पसंद है फोटोग्राफी करना या अलग अलग जगहों पे जाना। जंगलों से दोनों का कनेक्शन बहुत है। मतलब कैमरा हाथ में उठाया और निकल गए सैर सपाटे पर, और वहां पे अलग अलग तस्वीरों को कैप्चर किया। ये दोनों की पसंद ऐसी है जो कॉमन है, और इसकी वजह से ही दोनों बहुत करीब आए हैं। वैसे जो इनका प्रोडक्शन हाउस है अवीवा का, उसके जरिए वो शॉर्ट फिल्में बनाना या इसके अलावा अलग अलग लोगों के फोटोग्राफ्स कैप्चर करना, उनके लिए अलग अलग ब्रांडिंग करना, इस तरीके के काम फिलहाल अवीवा बेग करती हैं, जो सोशल मीडिया पे फिलहाल खूब छाई हुई हैं, चर्चा का विषय बनी हुई हैं। लेकिन गांधी परिवार कितना बदल जाएगा? इंतजार तो सभी को था कि शायद एक दिन राहुल गांधी हाँ कर देंगे शादी के लिए, या फिर कुछ ऐसी उनकी तस्वीरें सामने आ जाएगी जिससे लगेगा कि ये उनकी पार्टनर थी, इससे वो शादी कर चुके हैं और अभी तक हाइड करके रखा था। लेकिन हुआ ठीक उससे इससे उल्टा, और रेहान की ही तस्वीरें सामने आ गई, रेहान और अवीवा बेग की तस्वीरें सामने आ गई, और जिससे अब लग रहा है कि गांधी परिवार में जल्द ही अब शहनाई गूंजने वाली है। यानी प्रियंका गांधी के बेटे रेहान की शादी होने वाली है, वो भी अवीवा बेग से। वैसे गांधी परिवार में एक बात आपने नोटिस की हो, भले ही ये भारत का सबसे मजबूत फैमिली हो सियासत के लिहाज से, और भारत की राजनीति में इनका एक छत्र दखल रहा हो, लेकिन अगर हम रिश्ते की बात करें तो अमूमन इनका रिश्ता कभी भी हमने राजनीतिक परिवारों में नहीं देखा है। चाहे वो राजीव गांधी हो, उनकी शादी तो सीधे सोनिया गांधी से हुई, जो इस मुल्क की ही नहीं थी, वो दूसरे मुल्क की थी, और उनका तो दूर दूर से कोई राजनीति से वास्ता ही नहीं था। लेकिन राजीव गांधी के निधन के बाद उन्होंने पारिवारिक जिम्मेदारियां संभाली, और फिर ना चाहते हुए भी उन्होंने सियासत में दखल दिया, और उसके बाद से वो सिलसिला शुरू हो गया। फिर उन्होंने पीछे मुड़कर देखा नहीं, और वो यूं कह सकते हैं कि भारत की ही होकर रह गई सोनिया गांधी, और उन्होंने भारत की राजनीति, भारत की परंपरा, भारत की संस्कृति को ओढ़ लिया। उसके बाद हम आते हैं दूसरा चर्चित चेहरा प्रियंका गांधी का। मतलब नेक्स्ट जनरेशन, राजीव गांधी के बाद सीधे उनकी बेटी की बात करते हैं।
उनकी बेटी ने जिससे शादी की, राजीव गांधी की बेटी ने, वो भी राजनीति से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं, विशुद्ध रूप से बिजनेस परिवार से उनका ताल्लुक, और खुद बिजनेसमैन रॉबर्ट वाड्रा। और उनसे प्रियंका गांधी की शादी हुई। दोनों स्कूल फ्रेंड थे और प्यार में पड़े, और उसके बाद इस शादी को भी रजामंदी मिल गई, इस रिश्ते को भी, और उसके बाद उनकी शादी हो गई। मतलब यहाँ भी रॉबर्ट वाड्रा का भी दूर दूर तक कोई राजनीतिक कनेक्शन नहीं। अमूमन हमने देखा है कि राजनीतिक परिवारों की शादी राजनीति करने वाले लोगों से ही होती है, और उसमें बहुत नफा नुकसान देखा जाता है, या ये सियासी तौर पर फायदा देखने की कोशिश की जाती है कि अगर मैं राजनीतिक परिवार में शादी कर रहा हूं या कर रही हूं तो इसका भविष्य में क्या लाभ होगा। लेकिन इस परिवार में हमने ये 3 जनरेशन देख लिया, चाहे वो राजीव गांधी का हो या फिर प्रियंका गांधी का हो, और अब हम रेहान की बात कर रहे हैं जो प्रियंका गांधी के सुपुत्र हैं, यानी ये तीसरा जनरेशन। और तीसरे जनरेशन में भी यही बातें हमने देखी कि रेहान की ना खुद की दिलचस्पी है राजनीति में, ना वो कभी सार्वजनिक मंच पर कहीं देखे गए हैं, ना किसी पार्टी दफ्तर में देखे गए हैं, ना प्रियंका गांधी के साथ। अमूमन हम नेताओं के बच्चों को देखते हैं कि वो जाते हैं चुनावी रैलियों में। अखिलेश यादव के बच्चे को हमने कई दफा देख लिया। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे राजनेता हैं जिनके बच्चे अपने बचपने से जाने की कोशिश करते हैं या वो दिख जाते हैं कैमरे के सामने, लेकिन प्रियंका गांधी के दोनों ही बच्चे दिखते नहीं हैं। और ये पहली दफा होने जा रहा है कि रेहान अब जब भी वो सार्वजनिक जगह से गुजरेंगे तो कैमरे की निगाह में जरूर आएंगे, क्योंकि कैमरा उनसे ये नहीं पूछने वाला है कि आपकी मम्मी प्रधानमंत्री बनेंगे कि नहीं, आप क्या करने जा रहे हैं, आप राजनीति में आएंगे कि नहीं। उनसे सीधे अवीवा बेग को लेकर सवाल पूछे जाएंगे, और तब तक पूछे जाएंगे जब तक ये दोनों ही शादी के बंधन में बंध नहीं जाते हैं। तो फिलहाल दोनों ही परिवारों की रजामंदी मिल चुकी है रेहान को, और रेहान बहुत जल्द ही शादी के रिश्ते में बंधने जा रहे हैं अवीवा बेग के साथ। लेकिन फिलहाल सोशल मीडिया पे अवीवा बेग पूरी तरह से छाई हुई हैं। लोग उन्हें सर्च कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं कि आखिर कौन है वो लड़की जो गांधी परिवार की बहू बनने जा रही है, यानी प्रियंका गांधी की बहू बनने जा रही है। राहुल गांधी ने तो शादी से इनकार कर ही दिया। आप मान के चलिए कि अब तो शायद नहीं ही करेंगे शादी। इंतजार राहुल गांधी की शादी को लेकर था, लेकिन उनके भांजे ने ये खुशखबरी दे दी, और फिलहाल वो शादी जैसे पवित्र बंधन में बंधने जा रहे हैं अवीवा बेग के साथ। अभी परिवार के बारे में यही जानकारी मिल रही है कि नए साल की छुट्टियां मनाने फिलहाल वो लोग राजस्थान में हैं, और राजस्थान से भी हो सकता है कि अब कुछ ऐसी चुनिंदा तस्वीरें सामने आएंगी जिससे ये बहुत पिक्चर क्लियर हो जानी है कि नए साल के शुरुआती महीने में ही उन दोनों की शादी होती है या फिर नहीं, या अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। सिर्फ ये सगाई की खबरें हैं, लेकिन जो भी हो, गांधी परिवार के लिए फिलहाल बहुत खुशी का मौका है, और ये सेलिब्रेट करने वाला मौका है नए साल के साथ साथ, क्योंकि बहू का आगमन हो गया है घर में, और जल्द ही ये दोनों शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। आप अवीवा बेग को लेकर या रेहान के डिसीजन को लेकर, प्रियंका गांधी के राजनीतिक सफर को लेकर कोई कमेंट करके बताना चाहते हैं तो मुझे जरूर बेहिचक बताएं। हम अगली दफा उस आपके कमेंट को वीडियो में मेंशन करूंगी। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत शुक्रिया। आप नए दर्शक हैं तो मेरे चैनल यानी रीमा प्रसाद चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके अलावा इंस्टा, फेसबुक और ट्विटर पर मुझे फॉलो कर सकते हैं आप।